नमस्कार आप सभी को। आज मैं आपको जो शब्द बताने जा रहा हूँ, इस शब्द को आपको जो है सर्व सिद्धि योग में पढ़ना है और 108 बार इसका जाप कर लीजिएगा। ये आपको हमेशा लाभ देगा। ये शब्द मैंने कई बार प्रयोग किया है और करता भी हूँ, कभी कभी मौका मिलता है तो। जो प्रेत किसी के ऊपर सवार हो जाते हैं तो वो अगर आप कोई झाड़ा वगैरह करते हैं तो भाग जाते हैं। अगर आपने कुछ पूछना हो या कुछ उसके ऊपर प्रक्रिया कर रहे हैं जिसके ऊपर कोई प्रेत की सवारी आती है, किसी भी प्रेत की, ज़रूरी नहीं कि वो कोई मसानी हो, कोई पीर फकीर, जो कोई कुछ भी हो, अगर कोई सवारी आती हो तो उसको आपको रोक कर अगर रखना है, बांध लेना, जिसे कहते हैं भूत प्रेत को बांधना। अगर उसको आपको बांधना है तो इस मंत्र के द्वारा आप किसी भी प्रेत आत्मा को बांध सकते हैं उसके शरीर के ऊपर। आपको इतना ध्यान रखना है कि पहले इस मंत्र का प्रयोग करने से पहले आपको इसे पढ़ लेना है, क्योंकि है तो स्वयं सिद्धि, लेकिन आपको तब भी इसका जाप करना है, क्योंकि आपकी ऊर्जा पता नहीं किस लेवल की है कि 9 बार में काम करती, पढ़ने पर काम करती है कि नहीं करती। इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप जब भी इसका प्रयोग करें पहले अच्छी तरीके से इसका जप कर लें, अपने मुख पर इसको बैठा लीजिए कि आपको एक एक शब्द का उच्चारण सही होना चाहिए जब भी आप इसका प्रयोग करें। तो ये जब भी आपको प्रयोग करना है तो सामने उस रोगी को बैठा लेना है। अगर उसके शरीर पर सवारी आ चुकी है पूरी तरीके से तो आपको उसके बाल पकड़ लेने हैं अपने हाथ से। बाल पकड़कर जो है आपको इस मंत्र का उच्चारण करना है और फूंक मारना है। जैसे आप 21 बार इसको मंत्र को पूरा कर लेंगे तो वो जो है गांठ आपको उसके बाल के ऊपर लगा देनी है। 21 बार भी पढ़ सकते हैं, 31 बार भी पढ़ सकते हैं, जैसी आपको लगे, लेकिन 21 से कम मत पढ़िएगा, ऊपर ही रखिएगा गिनती जितनी भी हो, तभी आप उसको सटीक तरीके से पकड़ पाएंगे। तो जब तक आप गांठ नहीं खोलेंगे तब तक वो भाग नहीं पाएगा। ये परीक्षित है, इसको आप करके देख सकते हैं, लेकिन ये तभी काम होगा आपका जब आप इसको जो है अच्छे तरीके से कंठस्थ कर लेंगे और सही शब्दों का जो है उच्चारण आपके मुख से निकलेगा। नहीं तो आपके साथ धोखा हो जाएगा, आपको लगेगा कि मंत्र काम नहीं कर रहा है। और गलती किसकी होगी? आपकी। मेरे बताने में कुछ भी गलती नहीं है, ना मैंने शब्द को कुछ गलत लिखा है, बिल्कुल ध्यानपूर्वक एक एक शब्द को देखकर लिखा है। जैसा मेरे पास शब्द ये है वैसा ही मैंने आपको लिख दिया है। इसलिए मेरी तरफ से कोई भी गलती इन शब्दों में नहीं है। जो भी गलती होगी वो आपकी तरफ से ही होगी, मेरी तरफ से कुछ भी गलती नहीं है। अगर आप इसको रोज़ जो है 9 बार 11 बार पढ़ते रहेंगे, कुछ काम हो ना हो चाहे ना हो, लेकिन इसको रोज़ 9 बार 11 बार पढ़ते रहिए। जब भी इसका प्रयोग आप किसी के ऊपर करेंगे तत्काल आपको फ़ायदा मिलेगा। आप लोगों में गलती क्या होती है कि आपने एक बार मंत्र को उच्चारण कर लिया, आप सोचते हैं स्वयं सिद्ध, तो चलो जी हो गया, पढ़ लिया, काम हो गया। ठीक है, कभी कभी ऊर्जा आपकी अच्छी होती तो वो मंत्र काम कर जाता है, लेकिन जैसे ही ऊर्जा नीचे आएगी आपकी तो समझ लीजिए स्वयं सिद्ध क्या, आपके पास कोई दूसरी शक्ति का भी आप कोई काम कर रहे होंगे ना, तब भी आपका काम नहीं होगा। तो इसलिए मैं यही कहूँगा, जितना हो सके भक्ति भाव से अपने इष्ट देव का नाम उच्चारण करिए। और जो अगर आप किसी ने गुरु दीक्षा ले रखी है तो उनका नाम जो आपको मिला है जपने के लिए उसको जपिए, या जिस देवी देवता का आप पूजन करते हैं उसके बीज मंत्र का जितना हो सके उच्चारण करिए। क्योंकि जो आपके आराध्य हैं, जिनकी आप पूजा करते हैं, उनके बीज मंत्र का आप जाप करते हैं, तो जब आप मंत्रों का उच्चारण करेंगे तो वो आपकी सहायता जरूर करते हैं। तो लेकिन ये देखना पड़ेगा कि आप कहाँ तक किस चीज़ को निभाते हैं। ये नहीं कि आपने एक बार पढ़ लिया और हो गया, ऐसा कभी नहीं हो पाता है। जिन मंत्रों का भी प्रयोग किया जाता है, जो रियल तांत्रिक है उनको पूछिएगा, वो हमेशा उनका सिमरन करते रहते हैं, उनकी शक्ति बरकरार रखते हैं। आप लोग मूर्ख हैं जो यूट्यूब पर देखकर स्वयं सिद्ध के चक्कर में पड़ते हैं और सोचते हैं कि ये स्वयं सिद्ध है, हमें मेहनत करनी ना पड़े। कभी भी बिना मेहनत के किसी को भी फल प्राप्त नहीं होता है, ना ही कभी होगा। ना वर्तमान में किसी को हुआ, ना कभी भविष्य में किसी को ऐसा होगा। ठीक है, तो जो मैंने आज आपको बताया है इससे आप लाभ लीजिएगा, लेकिन ये सब करने से पहले अपने शरीर की रक्षा जरूर करिएगा। पहले अपनी देह को बांध लीजिएगा,
अब सुरक्षा मंत्र से तभी इस प्रक्रिया को करिएगा, नहीं तो जिस आत्मा को आपने बांधा है ना, जब वो छूटेगी, छोड़ेंगे ना आप, तो समझ लीजिए कि आपके घर में वो कलह मचा देगी, आपको भी नुकसान पहुंचाएगी। और आपके घर में जो सबसे पहले कमज़ोर व्यक्ति होगा, चाहे बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो, जिसका सबसे कमज़ोर उस वक्त गोचर चल रहा होगा, समझ लीजिए सबसे पहले लपेटे में वही आएगा। कुछ भी करने से पहले अपने परिवार के बारे में ज़रूर सोचिएगा। ये खेल नहीं है, तंत्र मंत्र खेल नहीं है। मैं यही कहूँगा कि इस चक्करों में तो मत ही पड़िए। साधारण लोगों को तो पढ़ना ही नहीं चाहिए, जो वो अपना काम कर रहे हैं वैसे उसमें करते रहें। तंत्र मंत्र के चक्करों में मत पड़े, क्योंकि ये अच्छी चीज़ नहीं है। दूर से देखने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब इसमें पड़ जाएंगे ना, तो बाहर निकलने का कोई रास्ता आपके पास नहीं मिलेगा आपको। ये मैं आपको अपना अनुभव बता रहा हूँ। चाह कर भी इस दायरे से आप बाहर नहीं जा पाएंगे। तो आशा करता हूँ मेरे इस प्रयोग से आपको ढेर सारा लाभ मिले। आगे जो मैं आपको बताऊँगा कि भूत को ये जो प्रेत होते हैं, इसको आपको पकड़ना कैसे है। मतलब पकड़ने वाला तो आज मैंने बता दिया है, उससे आपको बुलवाना है आपको, तो वो मैं आगे आपको बताऊंगा प्रक्रिया। आज के लिए इतना ही, आज्ञा दीजिए। फिर मिलूंगा किसी और नए प्रयोग की जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।